सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। पॉलिनोमियल का ये अगला लेक्चर है, शायद ये तीसरा होगा। तो हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं और उसी रास्ते में जो है हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि सॉल्यूशन जो है किस तरह से होता है। ठीक है, लिखा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और जिसके दो जीरोज हैं, एक जीरोज का नाम है अल्फ़ा और दूसरे जीरोज का नाम है बीटा। ठीक है, जीरोज का मतलब होता है कि अगर अल्फ़ा और बीटा हम रखेंगे वहाँ पे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाएगा। जीरोज का मतलब ये होता है। इस प्रकार की अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर 24 से बच्चों, तो हमसे पूछा जा रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा। तो बनाने का इसका तरीका क्या है? तो सबसे पहले जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल बच्चों, हम लोग उसको लिख लेंगे के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसके बाद यहाँ से हम ABC का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये जो होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कहलाता है, B जो होता है वो x का कॉफिशिएंट कहलाता है और जो C होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। और यहाँ से हम दो चीज़ अक्सर निकालते हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला बनता है वो बनता है माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला बनता है सी बाई ए। माइनस बी बाई ए यानी माइनस बी के जगह 4 यूज करेंगे और ए के जगह के यूज करेंगे, सी के जगह 4 यूज करेंगे और ए के जगह के यूज करेंगे। इतना तो पहले आपको करना ही करना है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या कहता है। तो अगर आगे देखा जाए तो गिवन ये है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 के बराबर है। और आपको बताया गया था कल कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो हमें फार्मूला यहाँ यूज करना है वो ये करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू वहाँ से पुट कर लेते हैं बच्चों, तो ये 4y हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू नीचे से रख लेते हैं तो ये 4y हो जाएगा। माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, के का स्क्वायर करोगे के स्क्वायर, 4 2 जा 8 होता है अपॉन के इज इक्वल टू 24। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। के स्क्वायर और के में जो बड़ा है उसका एलसीएम ले लीजिए के स्क्वायर। तो के स्क्वायर यहाँ से एलसीएम अगर निकाल देते हैं तो यहाँ बचता है 16 और यहाँ अगर के से आप डिवाइड करोगे के स्क्वायर को तो के बार में कटेगा और के को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8k आ जाएगा इज इक्वल टू 24। यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 24 के स्क्वायर और उधर चल जाएगा 16 माइनस 8k। अब हमें करना ये है कि के स्क्वायर और के वाले को एक जगह कर लीजिए और प्लस 16 इधर आके माइनस 16 तो उधर 0 आ जाएगा। पहले से अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन लेके उड़ा दीजिए। तो इसमें मेरे ख्याल से 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे 3k स्क्वायर, 8 से डिवाइड करेंगे k और 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये तो 8 0 में चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फाइनली मेरे पास बच जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 और ये 8 जो मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिवाइड बना लेगा तो 0/8 का मतलब 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फैक्टराइज कैसे किया जाए, तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। इसके लिए मैंने आपको ये तरीका बताया था कि करना हमें ये है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3k स्क्वायर को माइनस 2 से करोगे तो माइनस 6k स्क्वायर बन जाएगा। और इस 6 को ऐसा दो टुकड़ा बनाना है ना, 6 को ऐसा दो टुकड़ा बनाना है जिससे 1 आ जाए यानी 1k। तो यहाँ 2 और 3 से देखिए 1 आ रहा है, यानी 3k में अगर 2k हम घटा देंगे तो 1k तो फाइनली आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई अगर करेंगे ना तो हर हाल में माइनस 6k स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6k स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब मामला बिल्कुल फिट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर और ये k को हम स्प्लिट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
तो k को स्प्लिट कर लेते हैं, तो k के जगह हम लोग रिप्लेस करके लिख लेते हैं 3k माइनस 2k। अब माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर ये दोनों में कॉमन की अगर मैं बात करूं तो दोनों में 3k कॉमन है, तो यहाँ से k बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा, क्योंकि 3 को तो 3 कैसे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये k प्लस 1 हो जाएगा जी। फिर दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा ही आएगा, अगर सही आप कर रहे हैं तो k प्लस 1 फिर से कॉमन आ रहा है, तो इसमें बच जाएगा 3k और इसमें बच जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके 0 है तो अलग अलग करके वैल्यू 0 होना चाहिए, या तो k प्लस 1 का वैल्यू 0 होना चाहिए या तो 3k माइनस 2 का वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो k का वैल्यू यहाँ से निकल गया -1 और यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा 2/3। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, तो आज का दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और अभी तक जितना भी क्वेश्चन करते आए हैं उससे थोड़ा सा हट के है, और ये CBSE ने 2020 में पूछ भी दिया है इस क्वेश्चन को, तो बड़े प्यार से इसको समझने की कोशिश करिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करिए वीडियो। कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब साफ है कि हमसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिमांड कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए। ठीक है, मान लो px, ये हमसे पूछ रहा है व्हाट, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी एक पॉलिनोमियल हमसे पूछा जा रहा है, और ये जो न्यू वाला पॉलिनोमियल है उसके जीरोज के बारे में देखो क्या बोला जा रहा है, हुज जीरोज आर, मतलब ये जो नया वाला पॉलिनोमियल आपसे पूछेगा ना, उसका जो जीरोज है वो रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx, यानी इसके जो भी पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसका जो भी जीरोज होगा, मान लो अल्फा और बीटा है, ठीक, तो इसका जो भी जीरोज होगा इसका रेसिप्रोकल बनेगा ये नया वाला पॉलिनोमियल का जीरोज। मतलब इसका जीरोज अगर अल्फा बीटा है तो जो न्यू वाला पॉलिनोमियल बनेगा उसका जो जीरोज होगा 1y अल्फा और 1y बीटा होगा। तो ये कहने का मतलब इसका ये है। फिर यहाँ लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही a आप 0 को करेंगे, a को आप 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो इसमें रहेगा ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर रहेगा ही नहीं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं, इसीलिए a हर हाल में 0 नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ बात किया है c भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, देखो हम लोग जो यूज करते हैं ना अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा में क्या होता है, c/a लिखते हो, तो नीचे वहाँ पे आप 0 लिखेंगे, और नीचे 0 होने का मतलब अनडिफाइंड हो जाता है। नीचे 0 होने का मतलब चीज़ें अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए नहीं तो यहाँ पे a 0 होना चाहिए और नहीं यहाँ पे c 0 होना चाहिए, तभी ये कंडीशन जो है फुलफिल होगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है fx, तो इसका जीरोज हम कुछ मान लेते हैं बच्चों। तो लेट अल्फा एंड बीटा विद द जीरोज ऑफ fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इसका जीरोज हम अल्फा बीटा मान लें तब क्या होगा, देन अल्फा प्लस बीटा, सबको पता है माइनस b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा ये भी आपको पता है कि c/a होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ तक तो बिल्कुल हम समझ गए, दिक्कत हमको नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन अब हमसे जो नया वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है ना, तो नया वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है उसके जीरोज के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि जब तक उसका जीरोज नहीं पता होगा ना, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले उसके जीरोज के बारे में देखते हैं। तो कहता है जो नया वाला पॉलिनोमियल बनेगा ना, उसका जीरोज ये जीरोज का रेसिप्रोकल है, यानी जीरोज ऑफ px मान लेते हैं, पॉलिनोमियल px है ना, इफ कर देता हूं, इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज 1y अल्फा, यहाँ r होगा ना जी, प्लुरल है, r 1y अल्फा एंड 1y बीटा। देन अगर इसके जीरोज को हम 1y अल्फा और 1y बीटा मान लेते हैं
तो इसके सम ऑफ जीरोज करते हैं। यहाँ भी तो आप वही काम किए हैं ना, जीरोज का सम। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का एक नया नाम आप दे सकते हैं, एक नया नाम कुछ भी दे सकते हैं। अगर मानकर चलिए एक नया नाम दे देते हैं हम यहाँ पे, चलिए मैं अपना नाम देता हूँ कैपिटल आर, ठीक। तो सम ऑफ जीरोज का कैपिटल आर हमने यूज कर लिया। तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, तो पहले हम सम करते हैं दोनों का क्या होगा। तो 1/, अल्फ़ा और 1/, बीटा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, यहाँ बीटा बचेगा, और बीटा से बीटा कट जाएगा, यहाँ अल्फ़ा बचेगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा को हम -b/a यूज कर सकते हैं, और अल्फ़ा इंटू बीटा को हम c/a यूज कर सकते हैं। तो a से यहाँ कट जाएगा, तो -b/c आ जाएगा। फिर हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूं, इसको हम क्या दे दे नाम, चलो s दे देता हूं, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे s दे दिया, दोनों का प्रोडक्ट मुझे करना है, यानी 1/, अल्फ़ा और 1/, बीटा। तो ये 1/, अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हम लोग यूज करेंगे c/a, a ऊपर चला जाएगा, तो a/c आ जाएगा। तो आपने दो काम कर लिया, एक तो आपने सम निकाल लिया और दूसरा आपने प्रोडक्ट निकाल लिया। अब निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है जी, आपको पता होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। लेकिन सावधान, आप ऐसा लिख सकते हैं कब, जब उसके जीरोज अल्फ़ा और बीटा हो तब, ठीक है। यहाँ इसके जीरोज तो चेंज है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज के बदले हम आर यूज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा ना लिख करके हम आर यूज करेंगे। आपको समझना है कि ये सम ऑफ जीरोज है, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के जगह हम लोग एक नया चीज यूज करेंगे, एस। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। और इसमें आप k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आप k से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो उसके जीरोज में कोई भी फर्क नहीं होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हम 2 जीरोज लिखते हैं, 2 और 1, बताइए इससे कितना पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं, तो मैं कहूँगा 2 और 1 से हम इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकते हैं। एक तो ये बनेगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी 2। अब कोई बच्चा का मन हो जाएगा कि सर ऐसा करते हैं हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x², यहाँ 6x, यहाँ 4। जीरोज में यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जैसे ही बराबर में जीरो करके इसका जीरोज निकालेंगे तो फिर से तो कॉमन लेकर वो जीरो में चला जाएगा। इसीलिए 2 जीरोज से आप इनफाइनाइट पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, और इस CBSE ने पूछा भी है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। तो मैंने आपसे ये कहा कि देखो जी, यहाँ तो मैंने लिख लिया, k क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देने से पॉलिनोमियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x² माइनस r के जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, माइनस b/c इंटू एक्स, और s के जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आप कहेंगे सर a/c यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा k इंटू x² माइनस माइनस प्लस b/cx प्लस a/c। अब यहाँ देखो नीचे बटा में c है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, c से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो c से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, या नहीं तो आप c यहाँ LCM ले लीजिए। तो c जैसे ही यहाँ LCM ले लेंगे तो हो जाएगा cx², यहाँ हो जाएगा bx, और यहाँ हो जाएगा a। फिर इक्वल में यहाँ आ जाएगा k/c इंटू cx² प्लस bx प्लस a। अब हम k/c को कुछ अलग नाम दे सकते हैं, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का नाम हम चेंज भी कर सकते हैं। k/c है तो कोई कांस्टेंट है जी जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इस कांस्टेंट का हम नया नाम दे देते हैं लैम्डा, तो इसको हम लैम्डा कह लेते हैं। तो हो जाएगा cx² प्लस bx प्लस a। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।